नमस्कार। आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पॉज करके क्वेश्चन को देखिए। आपको पता चला होगा कि इन क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, किस में नहीं निकालना है। हम दुविधा में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको इन सारी चीजों का आंसर मिलेगा कि हम कैसे पता करें किसमें एलसीएम निकलेगा, किसमें नहीं निकलेगा, या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि पता करने के लिए इसमें एलसीएम निकलेगा, या ये कह सकते हैं कि एलसीएम आखिर हमें निकालना क्यों है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। ऐसे ही एचसीएफ के बारे में भी होता है, ठीक है। तो एचसीएफ के बारे में जानकारी मैं आपको आगे के वीडियो में दूंगा। ठीक, तो आइए हम ध्यान देते हैं उन बातों को जिनको हमें ध्यान रखना है एलसीएम निकालने के लिए। पहला कि एलसीएम क्या होता है, मैंने आपको पीछे के वीडियो के में बताया है कि एलसीएम क्या होता है। यहाँ पे एल का मतलब होता है सबसे छोटा, मैंने पीछे बताया। एल लीस्ट होता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक, अब ये छोटा शब्द जो है कई बार हमें बता देता है कि इसमें एलसीएम ही निकालना है। ठीक, तो ये ध्यान देना है। दूसरा, मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स का एलसीएम निकालता हूं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6 और 24, दूसरा नंबर है 12 और 32 और 12। ठीक, और तीसरा नंबर है 12 और 42। ठीक, ये मान लीजिए नंबर्स हैं। अब देखिए ये 24 जो है 6 से कट रहा है, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कौन सा होगा? 24। कौन सा होगा? 24। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96। या क्या होगा ये, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 96 आएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए 12 और 42 है। 12 42 देखिए किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से ये कटेगा, काट के छोटा करेंगे 6 आएगा, ये आएगा 21 आएगा। अब यहाँ पे 2 लिखते हैं। अभी भी देखिए 6 और 21 जो है पहले काटने के बाद जो नंबर आया, ये दोनों कट रहे हैं किससे? 3 से कट रहे हैं, तो 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे 2 आया, ये आया 7, ये आया 2। अब देखिए ये नंबर किसी से नहीं कट रहे तो क्या करेंगे? इन सारों नंबर्स का हम गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 से 42, 42 दूना 84। इन दोनों का एलसीएम आया 84 आया। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आया? 84 आया। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि 6 और 24 का एलसीएम कितना? 24 आया। तो 24 जो है ये एलसीएम क्या है? इस वाले संख्या के बराबर है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना है? 96 आया। तो क्या है? संख्या इन दोनों से बड़ा है। अब फिर यहाँ पे भी देखिए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम जब निकाले तो क्या है? एलसीएम जो है इन दोनों नंबर से बड़ा है। तो एक्चुअली होता भी यही है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम यहाँ या तो संख्या के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा, छोटा नहीं हो सकता। ठीक, छोटा नहीं हो सकता। ये मैं आपको पीछे कॉमन फैक्टर के कॉमन मल्टीपल के बारे में मैंने बताया था, तो वहीं से सीधे आया है। ठीक, तो ये ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन का एग्जाम होता है तो हम ये बड़े वाले कॉन्सेप्ट से, मतलब कि एलसीएम जो होता है वो दिए गए नंबर से बड़ा होता है, इस कॉन्सेप्ट से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा बिना सॉल्व किए, बिना एलसीएम निकाले। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात थी। अब आइए हम देखते हैं दूसरी बात कि कैसे हम देख के बताएंगे कि इसमें एलसीएम निकालना है, देख के बताने के लिए। ठीक, कैसे कैसे ठीक है, कई बार होगा कि आपको बहुत सारे शब्द दिखेंगे, उन शब्दों को हम देख के बता सकते हैं कि इसमें एलसीएम निकालने से कहेगा कि सबसे छोटा सबसे छोटा संख्या पता कीजिए जो तीनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। कम से कम दूरी कहेगा, कम से कम दूरी, कम से कम संख्या में, कम से कम दूरी में, कम से कम पुस्तकों की संख्या, ऐसे कुछ कहेगा कि कम से कम कितने समय में वहां लंदन पहुंच जाए, गोरखपुर पहुंच जाए, जहां भी पहुंचना है। ठीक, कम से कम वो कह सकते हैं कि इसी को इंग्लिश में लिस्ट कहते हैं, तो लिस्ट भी इंग्लिश में क्या रहेगा कि लिस्ट वाला शब्द अगर दिखेगा तो मतलब एलसीएम निकालना है। कई बार ऐसा कहेगा कि 3 चीजें हैं वो एक साथ चलना शुरू कर रही हैं और एक साथ मिल भी रही हैं। यहाँ पे देखिए एक साथ बार बार आ रहा है ना, तो मतलब किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। अभी आप समझाऊंगा अभी कैसे एक साथ का मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या है, एक साथ शुरू करेंगे, एक साथ शुरू करेंगे। ठीक, या तो ऐसे कहेगा कि समान दूरी तय कर रही है, या बराबर मात्रा में या बराबर संख्या में बांटना है, तय करना है। तो बराबर भी आपको दिख सकता है, बराबर बराबर समान। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये एक साथ वाला एग्जांपल देखिए, जैसे कहेगा कि 3 घड़ियां हैं, 5 बजे एक 7 बजे। ठीक, और कह रहा है कि 3 घड़ियां जो हैं अलग अलग, एक 10 मिनट, एक 12 मिनट, एक 15 मिनट के अंतराल पे, मतलब 10 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद और 15 सेकंड बाद बज रही हैं। तो 5 बजे जब बजी तो उसके बाद कब? एक 7 बजी। ठीक, आपको दिखा कि 5 बजे शुरू हुई थी और फिर पूछ रहा है कब एक 7 बजेगी। यहाँ पे क्या एक साथ 2 बार दिखा ना, इसका मतलब इसमें एलसीएम निकालना है। कई बार कहेगा कि 3 लोग एक जगह से चलना शुरू किए हैं तो फिर से कब वो एक समान दूरी पर मिलेंगे। अगर 3 रास्ते से अलग अलग चल रहे हैं तो फिर से कब वो एक समान दूरी पर मिलेंगे। ठीक,
ये क्या हो गया, एक साथ का हो गया। कहेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, दो ग्रुप के बच्चे हैं, दोनों ग्रुप में बच्चों को समान समान संख्या में पुस्तक बांटना है, तो कम से कम समान समान पुस्तक बांटना है। तो देखिए कम से हमें पता चल जाएगा कि एलसीएम निकालना है। कई बार ऐसे कहेगा कि सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, सभी संख्याओं से कट जाए, तो सभी संख्याओं से कट जाए, सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सभी सभी से विभाजित हो जाए, या सभी से कट जाए, या दोनों से कट जाए, या तीनों से कट जाए। देखिए अगर ये सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, मतलब कि उस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि और कैसे आप बता सकते हैं देख के कि किसमें एलसीएम निकलेगा किसमें नहीं। आपको मैंने किन बातों को ध्यान रखना है ये बताया, और मैंने ये भी बताया कि कैसे देख के बताया कि किसमें एलसीएम निकालना है किसमें नहीं निकालना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 2 अंक सोचिए, 2 अंक आप सोच के रखे रहिए, और फिर क्या कीजिए, हर एक नंबर को लगातार जोड़ते चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कोई 2 नंबर लिए होंगे, अब फिर जोड़ भी रहे होंगे। मैं जो नंबर लिया हूँ उसको देखिए, ये 8 है और 6 है, और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, फिर आएगा कितना आएगा, 24 आएगा, फिर कितना आएगा, 32 आएगा, फिर कितना आएगा, 40, ऐसे आगे ये बढ़ता चला जाएगा, फिर आएगा कितना, 6 का हम जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इन दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं, जब मतलब 8 8 को लगातार जोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये 16 24 32 सब कट रहा है। ठीक है, मतलब हर एक नंबर कटेगा। यहाँ पे ये भी देखिए 6 को हम जब जोड़ेंगे तो 12 आएगा, फिर कितना आएगा, ये 18 आएगा, फिर ये 24 आएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा, 30 आएगा, फिर आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो आप चाहे 2 नंबर लीजिए, चाहे 3 नंबर लीजिए, चाहे 4 नंबर लीजिए, अगर लगातार आप संख्याओं को जोड़ते चले जाइए, ठीक है, तो एक बार ऐसा आएगा ही कि तीनों एक संख्या ऐसी देंगी जो समान होंगी। ठीक है, अगर वो समान होंगी तो सारी संख्या क्या होंगी, सभी से कटेंगी भी, मतलब वो जो संख्या समान होगी वो इस वाले संख्या से भी कटेगी, इससे भी कटेगी। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, 24, ये 24 दोनों सेम संख्या दे रहा है, 8 भी 24 दे रहा है, ये भी 24 दे रहा है, तो ऐसे 3 के साथ भी मिल सकता है कि सेम मिले। ठीक, अब देखिए जो 8 24 जो है 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 लेंगे तो जो संख्या सेम मिलेगी वो भी तीनों से कटेगी। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का आपको आगे यूज होगा। कई बार ऐसे कहेगा आपको कि 3 घड़ियां हैं, इतने अंतराल पे बज रही हैं, तो मान लीजिए पहले का 10 सेकंड में बज रहा है तो अगली बार 20 में बजेगा। दूसरी घड़ी है वो 12 सेकंड में पहले बज रही है, फिर 24 सेकंड में बजेगी। तीसरी क्या है 15 पे है तो दूसरे 30 में बजेगी। तो क्या ये जुड़ता समय सेकंड जो है समय समय जुड़ता चला जा रहा है ना। तो आप सोचिए कि एक बार ऐसा आएगा समय कि वो समय जो होगा तीनों नंबर से कटेगा, जो घड़ी वाला अंतराल पे जो बज रहा है तीनों से कटेगा। अगर वो तीनों से कटेगा मतलब कि उसी सेम समय पे फिर से जब वो तीनों नंबर जो नंबर है वो कटेगा तीनों से, उसी सेम समय पे क्या होगा, वो फिर से बजेंगी। इसी वजह से इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं। या ऐसे कहेगा कि मान लीजिए 3 झूले हैं, वो झूले क्या होते हैं, अलग अलग झूले हैं, और 3 दोस्त है, तीनों अलग अलग झूले बैठते हैं। अब फिर क्या हुआ, वो एक साथ चलना शुरू किए हैं, तो एक बार ये पहला वाला जो है वो 12 सेकंड पे नीचे आ रहा है, दूसरा वाला 15 सेकंड पे नीचे आ रहा है, तीसरा वाला 20 सेकंड पे नीचे आ रहा है। तो फिर से एक साथ कब नीचे आएंगे, अब देखिए लगातार जब वो चक्कर लगाएंगे तो सब जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा ना। तो एक बार ऐसा समय आएगा जो एक नंबर ऐसा मिलेगा, एक ऐसा समय मिलेगा सेकंड में जो तीनों नंबर से कट जाएंगे, तो जो सेम नंबर मिलेगा, जो सेम समय मिलेगा, वो क्या है, फिर से उसी समय पे वापस जमीन पे आएंगी। ये पता लगाने का तरीका है। ऐसे आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक व्यक्ति है जो 80 सेंटीमीटर चलता है पहला कदम, और दूसरा वाला 85, तीसरा वाला 90। अब लगातार वो 80 85 95 से चल रहे हैं, तो अगर वो एक साथ चलना शुरू करते हैं तो फिर से कब वो समान दूरी तय करेंगे ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए, जहां भी पहुंचना हो पहुंच जाए। समान दूरी, अब देखिए समान दूरी का मतलब ही है कि जो वो दूरी चलेंगे वो समान होगी, मतलब वो जो दूरी होगा समान वाला वो तीनों नंबर से कट जाएगी। इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। जब तीनों से कट जाएगी तो एलसीएम की परिभाषा में तो यही होता है ना, सबसे छोटी संख्या कम से कम दूरी, या सबसे छोटी संख्या जो तीनों नंबर से कट जाए और जो दिया हुआ नंबर है उससे कट जाए। इसी वजह से हम इन क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं। ठीक, ये हो गया किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे पता करेंगे और क्यों का आंसर। अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एलसीएम निकालना है, इसमें क्या करना है। ठीक है, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या पता करना है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, हाँ सबसे छोटी संख्या। ठीक, जो 12 18 से विभाजित करने पर 18 12 27 से विभाजित करने पर हर बार 5 शेषफल में आए, शेषफल में आए, रिमाइंडर में आए। ठीक,
ठीक है। अब तो क्या करेंगे, अब देखिए कह रहा है तीनों से, इन तीनों से कटने पर 12 5 शेषफल आए। अब देखिए इन तीनों से कटने पर कह रहा है, तो कटने का मतलब ये तीनों से एलसीएम निकालना है। यहाँ पे सबसे छोटी है, इसका मतलब कि एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 3 6 यहाँ आएगा, 2 से 2 आएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 6, ये आएगा 27, फिर करेंगे 2 से 9 3 27, यहाँ कितना आएगा 3 3 1 9, फिर आएगा 3 1 1 आएगा 3। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स का हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 तिया 108। मतलब कि इन तीनों नंबर से कटने वाली संख्या कौन सी है, 108। जो जब हम इन तीनों से भाग करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। लेकिन सोचिए अगर हम यही 5 लाख इसमें जोड़ देते हैं तो हर बार शेषफल 5 बचेगा ना। तो क्या करना था, एलसीएम निकाल के ये जो 5 रिमाइंडर शेषफल की बात कर रहा था इसमें 5 जोड़ देते तो फिर निकल जाता। तो कितना आ जाएगा 5 जोड़ने पे, 113 आ जाएगा। मतलब 113 वो संख्या है, 18 से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे, 27 से भाग करेंगे, 5 शेषफल बचेगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 6वां करते हैं, वो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वें में कह रहा है कि क्लास 6 के बच्चे हैं, कक्षा 6वीं के बच्चे हैं, और फिर उसमें 2 विभाग है, एक आ विभाग है और दूसरा बा विभाग है। ठीक, एक आ विभाग है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। ठीक है, और फिर इसमें कह रहा है कि पहले डिपार्टमेंट में 32 बच्चे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में जो हैं आपके 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कम से कम पुस्तक, इन दोनों कक्षाओं में कम से कम पुस्तक बांटना है, कम से कम। और फिर कह रहा है दोनों कक्षा में जो बांटना है वो समान संख्या में बांटना है, पुस्तकों की जो संख्या होनी चाहिए समान संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समान संख्या की बात की है, तो ये दोनों समान संख्या जो होगी वो 32 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी। ठीक, और कम से कम की बात किया है, इन दोनों सबसे हमें पता चल रहा है कि एलसीएम निकालना है, बाकी कुछ करना ही नहीं था। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें 12 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 36 का, यहाँ पे देखिए 12 किससे कटेगा, 4 से कटेगा, तो यहाँ पे 4 से हम काट देते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 4 9 36। अभी देखिए दोनों नंबर एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, सभी का हम गुणा कर लेंगे, एलसीएम निकल जाएगा। तो 832 32 गुणे 9 9 3 18 का 88 लाए, 9 3 27 1 88। मतलब कि 288 पुस्तक, अगर क्या जो समान संख्या में पुस्तक बांटना है 288 बांटना है, और ये कम से कम है जो सभी बच्चों को, जिससे क्या होगा, बुक मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ए के बच्चों को भी पुस्तक मिल जाएगा और डिपार्टमेंट बी के बच्चों को भी पुस्तक मिल जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको फिर से क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 व्यक्ति हैं जो क्या है, उनके कदमों के बीच की दूरी कितना, पहले के कदम की बीच की दूरी कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, फिर दूसरे की कितनी है, 85 सेंटीमीटर है, फिर तीसरे की कदम के बीच की दूरी कितने हैं, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक को कितनी कम से कम कितनी, देखिए कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, तय करनी चाहिए ताकि वे दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें, मतलब आधा डेढ़ ऐसा ना तय करें, क्योंकि आधा डेढ़ चलेंगे तब भी उनको कम से कम चलेंगे और समान दूरी भी पहुंचेंगे। तो डेढ़ ओढ़ नहीं चलना है तो 1 चलेंगे, 2 चलेंगे, 3 कदम चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कम से कम की बात की, अब थोड़ा सोचिए कि क्या होगा, हर बार 80 कदम चलेगा तो ये जुड़ता चला जाएगा। अब आगे जो चीज जुड़ता चला जाएगा ये सारे नंबर कटेंगे ना किसी से, 85 वाला भी जुड़ता चला जाएगा, ये सारे नंबर भी किसी से कटेंगे, और 90 वाला भी जुड़ता चला जाएगा, किसी नंबर से कटेंगे। तो ये जो है ऐसा आएगा कि तीनों क्या होगा, एक नंबर तीनों सेम मिलेगा और ये तीनों से कटेगा भी, तो तीनों नंबर सेम मिलेगा, वही कम से कम दूरी है। ठीक है, वही क्या होगा, वही समान दूरी होगी, वही इसमें पूछ रहा है। तो जब वो दूरी पूछ रहा है इसका मतलब कि एलसीएम निकालना है। वो तीनों नंबर जब कटेंगे इससे, वो नंबर जब इन तीनों से कटेंगे तो मतलब कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 80 85 90 इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए किस पे कटाइए, सबसे पहले 2 से कटाइए, 40 काट देते हैं, 40 या कितना, या 85 या कितना 45 आएगा। फिर देखिए कितना, 2 से कटाइएगा, 2 20 85 45, फिर कितना आएगा, 2 या 10 आएगा, फिर आएगा 85, फिर कितना आएगा 45, फिर कितना आएगा, ये 2 5 आएगा, 85 आएगा, 45 आएगा, फिर कितना आएगा 5 1 आएगा, ये आएगा 17 85 9 आएगा 45। तो देखिए नंबर 45। अब देखिए नंबर कट नहीं है, क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे, एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 25 80 80 गुणे 17 करना है। तो 80 गुणे 17 गुणे 9 कितना आ जाएगा, ये 9 3 6 9 करें 9 6 15, फिर किसे गुणा कर लेंगे 80 से। ठीक है, तो 80 से गुणा कर लेंगे, 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 24 4 2 8 40 2 42 2 8 4 8 8 4 12, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 80 कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बिना ऐसे किए भी हम निकाल सकते थे एलसीएम। देखिए 80 है, 85 है और यहाँ पे 90 है। अब यहाँ पे देखिए किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 से सबसे पहले हम काट देंगे तो कितना आएगा, ये 16 आएगा, ये कितना आएगा 17 आएगा, ये कितना आएगा 18 आएगा। अब देखिए 16 और 18 जो है किसी सेम संख्या से कट रहे हैं, तो किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, ये
2 से काटेंगे तो 2 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 2 5 था पहले से, 2 आ गया, 5 आ गया, फिर यहाँ पे काटेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 आया और फिर यहाँ पे जो आया 9 आया। अब देखिए तीनों नंबर किसी से नहीं कट रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, गुणे 17 आ जाएगा, गुणे 9 आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों नंबर से गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहीं पे सेम नंबर गुणा कर नहीं पाया, वहां भी सेम आया। इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तरीका मैं बताया हूँ एलसीएम निकालने का पीछे का, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इन तीनों गुणा कर लेंगे तो 1240 आ जाएगा, मतलब कि सॉरी 12240 है सेंटीमीटर। अगर वो चलेंगे, सेंटीमीटर में आंसर होगा तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में होगा तो मीटर में आएगा, ठीक है। हाँ सेंटीमीटर में है ना, तो ये एलसीएम ये जो आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 12240 से सेंटीमीटर जब वो चलेंगे तो समान दूरी होगी, है ना, और उनको जहां पहुंचना होगा पहुंच भी जाएंगे, और उनके कदमों के बीच की दूरी होगी वो पूरी पूरी होगी, आधी आधी नहीं होगी, मतलब कि ये आधा ऐसे हो 40 हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7वां, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 8 15 21 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर से कटने वाली संख्या, तो इन 3 नंबर से कटने वाली संख्या कह रहा है, मतलब कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। 3 नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। फिर इसमें एक चीज और जोड़ा है कि ये जो नंबर होने चाहिए 2 लाख से बड़े होने चाहिए, मतलब इन तीनों से कटने वाली संख्या हो जो 2 लाख से बड़े हो और 2 लाख के पास में हो, ठीक है। तो देखिए इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या बताना है एलसीएम, बताना हमें पता है तो निकाल लेंगे सबसे छोटी संख्या एलसीएम, लेकिन सबसे बड़ा बताना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अगर कहें कि इससे बड़ा निकालना है तो ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, ये 5 आएगा, ये आएगा 7। अब देखिए ये नंबर किसी से कट नहीं रहे ना, कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सभी गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा, ये आएगा, ये 24 8 3 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे 7 कितना आएगा, 12 7 84, 840। मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 840। तो इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या हमें पता हो गई। अब तो देखिए यहाँ पे 840 एलसीएम आया, तो फिर क्या करेंगे, 840 से हम इस 2 लाख में भाग कर देंगे, तो 2 लाख फिर 840 फिर मर जाएगा। यहाँ पे ये जाएगा 2 बार 1680, 0 यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 0 फिर 0 उतार लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 3 बच जाएगा, 8 3 24, फिर आएगा 2520 आएगा, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 6 आया 0, फिर 0 उतार लेंगे, फिर जाएगा ये 8 बार, ठीक है। तो 8 64 और 832, तो 6720 आएगा, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पे ये चीज बचेगा 20। अब देखिए 20 में बचा, ये 20 घटेगा नहीं 840 से, तो क्या करेंगे, 840 में से 80 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 660 आएगा, तो 760 आएगा, 760 आएगा। तो 760 क्या करेंगे, इस 2 लाख में जोड़ देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे एक 0 और रहेगा, ठीक, एक 0 तभी नीचे आएगा। तो क्या करेंगे, इसका हम जोड़ देंगे इसमें 760, ठीक है। तो फिर कितना आएगा, 20706, मतलब जो संख्या हमें चाहिए थी वो संख्या ये थी, कितना, 2,0760। ये संख्या सबसे 2 लाख से बड़ी है और 2 लाख के पास में है, जो 8 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी, ठीक है। ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। तो कई बार ऐसे कहता है कि 12 15 16 से इनसे कटने वाली संख्या बताइए जो 4 अंकों की हो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया था, जो संख्या भी हमें बोला उनका एलसीएम निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9999 में हम भाग कर देंगे एलसीएम निकालने के बाद, जो रिमाइंडर में बचेगा उसको घटा देंगे, तो उस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जो तीनों नंबर से कट जाएगी। ऐसा हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है एकदम ठीक है, पहले की तरह ही है। देखिए मैं कह रहा कि एक बस है जो 6वें नंबर पे रुक रहा है, फिर दूसरा बस जो है वो 8वें नंबर पे रुक रहा है। मतलब पहली बार क्या होती, दोनों बस जो एक साथ शुरू करते हैं, तो फिर से कह रहा है कि कब वो एक साथ मिलेंगे। अब सोचिए, पहले 6वें पे रुक रहा है पहला बस, दूसरा 8वें पे रुक रहा है, फिर ये दूसरा 12 पे रुकेगा, तीसरा कब रुकेगा, ये दूसरा वाला बस कब रुकेगा, 16 पे रुकेगा, ठीक है। तो फिर से पूछ रहा कब एक साथ मिलेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देंगे, तो एक साथ उस नंबर फ्लैट पे मिलेंगे। 6 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा 9वें का। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि एक खंभा है, टेलीग्राफ खंभा है। कौन सा खंभा है, टेलीग्राफ खंभा है, ठीक है। ये क्या किया जा रहा है, इसको 320 मीटर पहले 320 मीटर की दूरी पर अंतर पर लगाया जा रहा है। तो पहला लगेगा, फिर यहाँ पे कहां लगेगा, दूसरे पे 320 मीटर की दूरी पर। फिर दूसरा कह रहा है कि हाँ ढेर है, पत्थरों का ढेर है, तो वो पत्थर, पहले पत्थर का ढेर और जो खंभा है इन दोनों के बीच की, मतलब पहले जो खंभा जो है और जो पत्थर है दोनों को शुरुआत में एक दूसरे के नीचे रखा जा रहा है,
और अगली बार जो पत्थर का ढेर लगाया जा रहा है वो 350 मीटर की दूरी पर लगाया जा रहा है। किसके दूरी पर? 350 मीटर की दूरी पर। तो फिर पूछ रहा है कब है खम्मा, फिर से कब खम्मा और जो पत्थर का ढेर है एक दूसरे के नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 320 है और फिर यहाँ पे कितना है? 350 है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए ना कि ये 320 पे लगेगा, फिर जुड़ेगा, जो नंबर मिलेगा जुड़ेगा, 640 आएगा, तो 640 जो होगा 320 से कटेगा, ये 700 आएगा, 720 350 से कटेगा। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो, लगातार ये जुड़ता चला जाएगा तो एक संख्या मिलेगी दोनों से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? दोनों का एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 32 और 350 का 320 और 350 का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे 320 में जीरो है, यहाँ पे जीरो, तो क्या करेंगे? 10 साइड में कर लेंगे और 32 और 35 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए 32 और 35 एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं और ऐसी कोई संख्या है भी नहीं जो सेम संख्या से कट रहा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? 32 और 35 का हम गुणा कर लेंगे। तो 32 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, जीरो 8 5 या 15 116, 3 गुना 6 3 त्रिक 9, यहाँ पे कितना आएगा? 0 6 6 12 9 1 10 11 1120 आया। और यहाँ पे जीरो था तो इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1120 ये मीटर में था ना, तो कितना आएगा? 11,200 मीटर आएगा। मतलब कि पहली बार अगर ये क्या शुरू में लग रहे हैं तो 11,200 मीटर बाद फिर से जो पोल है, टेलीग्राफ का जो पोल है और जो पत्थर है, दोनों एक दूसरे के नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखिए घड़ी वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, कहेगा कि क्या 12 सेकंड 4 सेकंड और 3 सेकंड बाद क्या है? 3 घड़ियां अलग अलग बज रही हैं। 12 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड के बाद अलग अलग बज रही हैं, तो कब एक साथ बजेंगी? तो क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए जो 12 है 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो क्या है? 12, ये इन तीनों का 12 एलसीएम आ जाएगा। मतलब कि तीनों घड़ियां जो हैं एक साथ फिर से 12 सेकंड बाद बजेंगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, वो झूला वाला भी कर सकते हैं आप खुद से, बस घड़ी की तरह ही झूला वाला है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस में, आगे के वीडियोस में मैं आपको अलजेब्रा का मतलब कि बीजीय व्यंजक का जिसमें लेटर्स होते हैं उन लेटर्स का एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।